अभी मेरा एक प्लॉट पड़ा है, मैं उसमें उस दिन लेबर बुलाई मैंने, जब तक तो फोन आ गया दरोगा का, अरे भाई साहब करके आ रहे हैं, FIR हो जाएगी आपके नाम। जरा सोचिए, आप जहां रह रहे हो वहां घर के दरवाजे की मरम्मत करवाएं तो पुलिस आकर रोक दे, खिड़कियां बनाने की कोशिश करें तो सलाखों के पीछे जाने का डर सताने लगे तो आप कैसा महसूस करेंगे। यह हालत देश की राजधानी दिल्ली से करीब 20 किलोमीटर दूर बसे शाहबेरी गांव की है, जहां करीब 30 से 40 हजार की आबादी रहती है। यह गांव उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आता है। जहां के लोगों से हमने बातचीत की तो उनके चेहरे पर बेबसी, मजबूरी और गुस्सा तीनों था। एक मुल्ला जी तो ये तक कहते हैं कि मुझे कोई डर नहीं, मैं सच बोलूंगा। नाम क्या है चाचा आपका? मेरा मुल्ला जी नाम है। अच्छा, तो ये तो मेरा काय के लिए ले रहे हो? लेने से हमको कोई दिक्कत भी ना है, हम घबराता भी ना हो। वहीं रहने वाले एक स्पोर्ट्स टीचर दीपक यादव बताते हैं, बच्चियां स्कूल जाती हैं तो बस के पहिए सड़क के गड्ढों में फंस जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम हमें मूलभूत सुविधाएं तो मिल जाए। तो यहाँ पर क्या है कि जब बिल्डिंग गिरी थी उसके बाद यहाँ पर लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर सड़क वगैरह भी पड़ने वाली थी, बट बिल्डिंग गिरने की वजह से सारा काम वगैरह सारा कुछ रुक गया है। इस यहाँ पर जो फैमिलीज़ वगैरह रह रही हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग देख सकते हैं, सामने दिखाओ रोड है, ठीक है, रोड वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ख़राब है। सुबह हमारे बच्चे जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो यहाँ आगे गड्ढे हैं, कई बार तो बस गिरते गिरते मतलब हमारे बच्चों का एक्सीडेंट होते हुए बचा हुआ है। मतलब बहुत मुश्किल से हमने उनको निकाला एक बार गाड़ी से, तब जाके वो निकल पाए, ठीक है। और यहाँ पर जो है कुछ मूलभूत जो सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं मिल रही हम लोग। यही बात वहां रहने वाले सुरेश भी दोहराते हैं, जो साल 2015 से शाहबेरी में रह रहे हैं। कहते हैं शाहबेरी संघर्ष समिति ने धरना भी दिया, हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब तक चिट्ठी पहुंचाई, पर कोई सुनने वाला नहीं है। सांसद विधायकों में ही आपसी फूट है। ये एरिया अथॉरिटी के अंदर आता है। अथॉरिटी का मतलब है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। 2018 में 2 बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद से पूरे इलाके में निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब दिख रहा है कि 2 बार से बीजेपी की सरकार है, 2 बार से यहाँ सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से ये नहीं देख पा रही है कि यहाँ की जनता की प्रॉब्लम क्या है। जो जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, रोड है, नालियाँ हैं, भाई इतना काम कर देगी तो ऐसा तो है नहीं कि दोबारा से जो जनता है इनके बारे में नहीं सोचेगी, पर अगली बार सोचेगी। अगर यही हाल रहा तो फिर इनके बारे में सोचना बंद कर देगी, वोट किसी और को देना शुरू। यहाँ समिति भी बनी थी, शाहबेरी संघर्ष समिति के नाम से, लेकिन बहुत उन्होंने अपना संघर्ष भी किया, रोड अनशन पर भी बैठे, रोड जाम भी किए, यहाँ तक नेताओं को भी बुलाया गया कि भाई आप देखिए यहाँ की जनता परेशान है, लेकिन कोई सोचता ही नहीं, कोई सुनवाई होती नहीं है। अथॉरिटी अपना काम पूरा करके नहीं देती है, अथॉरिटी का काम है यहाँ काम। मैं उधर था तो पता चला मुझे कि खिड़की भी नहीं लगाने दे रहे हैं। नहीं, खिड़की तो छोड़िए भाई साहब, आप अगर आप अपने जो आप जिस मकान को 10 साल हो गए, सपोज मानो 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसको मेंटेनेंस अपने घर में कराना है, भाई उसको पेंट कराना है, या उसकी खिड़की खराब हो जाए या दरवाजे खराब हो जाए, वो सब कराना, तो उसको भी रोक लगा देते हैं आगे, नहीं जी आप कुछ करेंगे नहीं। तो मेरा तो सरकार से यही कहने का मतलब है कि या तो आप ये कह दीजिए कि शाहबेरी खाली कर दो, हाँ भाई सिंपल सी बात है। लेकिन बड़ा एरिया है, इसको मतलब कैसे बुलडोज कर दिया जाएगा, वही सवाल है ना। अब देखो कर दिया वो तो सरकार के हाथ में, सरकार तो कहीं बुलडोजर चला सकती है। वो यहाँ के जो कुछ जनता ऐसी है जो दलाल के रूप में बैठी हुई है। अभी आप रोड एक खुदाई शुरू कीजिए आप, अभी मेरा एक प्लॉट पड़ा है, मैं उसमें उस दिन लेबर बुलाई मैंने, जब तक तो फोन आ गया दरोगा का, अरे भाई साहब करके आ रहे हैं, FIR हो जाएगी आपके नाम। तो ये कौन खबर दे रहा है? यहाँ की जनता ही दे रही है। पुलिस वालों ने CCTV तो लगा नहीं रखी हर गली मोहल्ले में। वहीं रहने वाले राहुल यादव तो ये तक बताते हैं कि ऐसा लगता है शाहबेरी उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। गर्मियों में घंटों लाइट नहीं रहती, सीवर के पानी का कोई सही इंतजाम तक नहीं है। हादसे बहुत होते हैं, हाँ, तो काम नहीं रुकता। लेकिन यहाँ पे देखो अभी गर्मी आने वाली है, लाइट का भी बुरा हाल हो जाएगा। लाइट नहीं आएगी, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइट आएगी। रोड देख रहे हो आप, वो देखो सीवर ब्लॉक है, सब पानी रोडों पे भाग रहा है, कोई सुनवाई है ही नहीं। शाहबेरी तो ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। मेरे को ये कहना है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्वालिटी जो भी है उन्होंने टेस्ट भी करा दिया, वो पब्लिक भी हो गई। अब कहने का मतलब है कि ये चीज़ रोक करके वो भी तो सही नहीं है। आप कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा के रखो, ठीक है, ये ग्राउंड की चीज़ें, ये यूजेबल है ना। आप सड़क नहीं, अब देखो इसकी पिक्चर दिखाओ आप। हाँ, इससे तो जा ही आ रहा है। बदतर कंडीशन है, स्कूलों की बस जाती है, फंस जाती है यहाँ पे। आप ये जानकर शायद दंग रह जाएं कि यहाँ करीब 30 से 40 हजार की आबादी रहती है।
रोजाना सुबह शाम यहाँ की सड़कों पर इतना भीषण जाम लगता है कि लोग 2 किलोमीटर के दलदल को पार करने के लिए घंटों फंसे रहते हैं। फिर सवाल उठता है कि योगी सरकार जो गांव-गांव तक विकास के दावे कर रही है, इस पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है? आखिर यहाँ निर्माण पे रोक क्यों है? तो इसकी कहानी शुरू होती है साल 2007 से। 156 हेक्टेयर यानी करीब 625 बीघा जमीन पर बसा शाहबेरी गांव साल 2007 में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। तब यूपी में मायावती की सरकार थी। कहते हैं बिल्डर ने अधिकारियों के साथ मिली भगत कर किसानों से औने पौने दाम में जमीनें खरीदी और बड़ी बड़ी इमारतें वो खड़ी करने लगा। कुछ साल बाद ही यूपी में सरकार बदल गई। मायावती के बाद मुलायम और फिर अखिलेश का राज आया, लेकिन इधर निर्माण जारी रहा। सिर्फ 7 सालों के भीतर ही एक गांव का आधा अधूरा शहरीकरण हो चुका था। आधा अधूरा इसलिए क्योंकि यहां मूलभूत सुविधाएं तक अभी नहीं है। घर और फ्लैट की कीमत बेतहाशा बढ़ रहे थे। तभी 17 जुलाई 2018 की तारीख यहां के लिए काल बनकर आई। अचानक रात 9 बजे 2 इमारतें जमींदोज हो जाती हैं। 9 लोगों की इस हादसे में मौत हो जाती है। आनन फानन में योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठक बुलाते हैं और 3 बड़े आदेश जारी करते हैं। पहला आदेश था साल 2007 से 2014 तक जमीन मामलों में लिप्त अधिकारियों की लिस्ट बनाकर कार्रवाई हो। दूसरा आदेश था 2014 के बाद वहां निर्माण कैसे हुआ, कोर्ट की रोक के बाद किन अधिकारियों ने ऐसा किया, उनकी लिस्ट खंगाली जाए। जबकि तीसरा और बड़ा आदेश था सभी निर्माणों की सुरक्षा ऑडिट हो। जो निर्माण सुरक्षित नहीं है उन्हें गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सीएम योगी के आदेश के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है। 7 आईएएस और प्राधिकरण के 30 अधिकारियों की फाइल खुलने की खबर सामने आती है। अगले कुछ दिनों में करीब 74 बिल्डर पर एफआईआर होती है। कई आरोपियों को जेल भेजा जाता है। जनता को अब उम्मीद थी कि अगले कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। बीच में ना सही पर 2022 विधानसभा चुनाव में तो नेताजी हमारी सुध लेने आएंगे ही, लेकिन दादरी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इस क्षेत्र की जनता की उम्मीदें तब चूर चूर हो जाती है जब बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल नागर यहां से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचते हैं और बरसों तक यहां का मुद्दा नहीं उठाते। 2022 चुनाव में जीत दर्ज करने के 3 साल बाद वो ये मुद्दा विधानसभा में उठाते हैं और कहते हैं शाहबेरी में लगी निर्माण पर रोक हटाई जाए। हालांकि तब उनके ही वीडियो के कमेंट पर कई लोग ये लिखते हैं कि सरकार की बखान करने की बजाय अगर आपने शुरुआत में ये मुद्दा उठाया होता तो लास्ट में जो है विधानसभा अध्यक्ष ये न कहते कि अब आपका वक्त हो गया है। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या 2007 शाहबेरी में सन 2018 में मकान गिरने के कारण जो अनऑथराइज डेवलपमेंट था उसे रोक दिया गया था। चलिए धन्यवाद मास्टर साहब। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट। मास्टर साहब, माननीय अध्यक्ष जी, रास्ते और पानी की निकासी का जो निर्माण है उसको न रोका जाए, क्योंकि अगर ये रोका गया तो आगे भी ये घटना हो सकती है। तो सवाल ये है कि क्या 2027 चुनाव को देखकर विधायक जी को अब याद आई? जहां बिल्डिंग गिरी थी वहां अब कई पेड़ पौधे उग चुके हैं। वहां पहुंचने पर हमें जो मलबा दिखता है उससे इस हादसे की भयावहता का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर यह भी है कि 1 हफ्ते पहले ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शाहबेरी गांव और गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के बीच फ्लाईओवर निर्माण को हरी झंडी दे दी है, जिससे जाम की समस्या से मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन यहां रहने वाले लोगों की सुनेगा कौन? अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसी कोई समस्या है तो हमें कमेंट कर बताइए, वीडियो भेजिए ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे और उसका समाधान हो।